नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में ईद उल फित्र रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। ईदगाह मिरालम में 4 लाख से ज़ायद अफराद ने अदा की नमाज ईद। साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली की KCR से मुलाकात, ईद उल फित्र की दी मुबारकबाद। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर आइंदा 3-4 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशकियासी। KTR का कांग्रेस हुकूमत पर सख्त हमला, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ज़मीन मामले पर राहुल गांधी की खामोशी पर किया सवाल। GHMC ने जायदाद टैक्स वसूली में तारीख रकम की, 2000 करोड़ रुपए का हदफ उबूर। हुकूमत ने नए माली साल के लिए रियायती स्कीम का किया ऐलान। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कशीदगी, सियासी रहनुमा गिरफ्तार। मुतनाज़िया अराज़ी पर हाई कोर्ट में कल होगी समाअत। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में ईद उल फित्र जोश व खरोश के साथ मनाई गई। हैदराबाद समेत तमाम मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद अदा की गई। सबसे बड़ा इज्तिमा मिरालम ईदगाह में देखा गया, जहां 4 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़िल जाफ़र पाशा ने वक्फ़ तरमीम बिल की मज़म्मत करते हुए हुकूमत से इसे वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वह इस बिल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो और हर नमाज फ़जर के बाद क़ुनूत नाज़िला का अहतमाम करें। उन्होंने कहा कि हम सर कटाना जानते हैं, सर झुकाना नहीं। उन्होंने कहा कि आज मसाजिद पर नज़रें कड़ी रखी जा रही है और मुसलमानों को किसी न किसी साजिश में गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो हमको ये चाहिए कि अपने अंदर से वो चीज अपने बच्चों के अंदर से खौफ निकाले और उनको बता दे कि जब तक हम जिंदा रहेंगे अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने ये बात तय किया है, उसमें आप हजरात की राय ले रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर फजर की नमाज के बाद मुख्तलिफ मंज़रों में क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया जाए, ताकि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ की जा सके और मौजूदा ख़वानीन के लिए भी हम दुआ करेंगे। क्या आप तैयार हैं अपने अपने महलों में क़ुनूत नाज़िला के लिए? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं इस मौके पर ये भी गुजारिश करूँगा कि अपने मामलात को, अपने झगड़ों को अदालतों में मत ले जाइए, पुलिस में मत ले जाइए। आज माशाअल्लाह हमारी दारुल ख़ज़ा भी चलती है और आज हमको हाई कोर्ट के जरिए हमारे कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनिंग देकर हमको सर्टिफिकेट दिया गया है और उनको काउंसलिंग सेंटर खोलने के लिए तरगीब दी गई है। और इंशाअल्लाह अनकरीब में पंजे शाम में मौलाना आकिल रहमतुल्लाह अलैह के मकान में, मेरे वालिद माजिद के मकान पर इस दफ्तर का क़ियाम अमल में लाया जाएगा। आज यहाँ ये भी अर्ज कर दूँ कि ताल्लुम हैदराबाद आपका इदारा है। बहुत से लोग मुझे एतराज़ करते हैं, मुझे उनके एतराज़ की कोई परवाह नहीं है। रब जानता है, मैं जानता हूँ, अपने रब से दोस्ती रखता हूँ मैं। दुनिया तो कीचड़ उछालने के लिए है, हम तो चाहते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे। क्या ये मुमकिन है कि साखी न रहे, जाम रहे? हम हैं, हम आपके खिदमत गुजार हैं। आज हम पे उंगली उठा रहे हैं तो याद रखो, आज तुम्हारे लिए फिर कोई रहबर पैदा नहीं। इसलिए जो भी आपके रहबर है उनकी कदर कीजिए। और तीसरी गुजारिश ये है मेरे अजीज दोस्तों, हर चारशंबा और हर हफ्ता हुसैनिया मंजिल पंजेशाम में महफिलें रहती है, वहाँ ज़रूर तशरीफ लाइए और वहाँ वाज फरमाइए। और वाज होता है रात में 10:30 बजे, अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ रात के 10:30 बजे आइए। इंशाअल्लाह दीन की बात आपको मालूम होगी। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि यहाँ से आपको ये भी अर्ज करता हुआ चलूँ कि हमारे माशरे में जो खामियाँ हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए इदारों को हिफाजत फरमाइए। ताल्लुम हैदराबाद ये आपका इदारा है। दिल्ली बैतुल माल चलता है, इससे कौम का काम होता है। बैतुल माल चलता है, उससे भी कौम का काम होता है।
जामे निजामिया है, वो भी हमारे मदरसों में एक बड़ा मदरसा है। हम इन सब मदरसों की कदर करें, इन इदारों की कदर करें, और जो कुछ मामला होने वाला है अल्लाह से उसकी तलब करे, अल्लाह से मुनाजात करे। आइए आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ जो आपको और मुझे ईद उल फित्र के मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने अरकान ख़ानदान के हमरा पीर के रोज़ साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की रिहाइशगाह एर्रावली पहुँच कर इनसे मुलाकात की। इस मौके पर साबिक़ मार्केट कमेटी चेयरमैन मोहम्मद जहांगीर, पार्टी के अक़लियती रियासती क़ायद मोहम्मद ज़ुबैर और इनके भी अफराद ख़ानदान मौजूद थे। इस मौके पर KCR ने इन्हें ईद उल फित्र की खुशियों की मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया कि तेलंगाना में आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर तेज़ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बताया कि आज से आइंदा 3-4 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री तक कमी आ सकती है। आज मंगल के रोज़ निज़ामाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, जगतियाल और राजूना सिरसिल्ला में आंधी, गर्ज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ साथ बारिश का इम्कान है। चारशंबे के रोज़ रियासत भर में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्को है और विकाराबाद, महबूबनगर, बनापट्टी, नारायणपेट, जोगुलांबा, गदवाल अजला में तेज़ बारिश हो सकती है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ज़मीन के मसले पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने तलबा पर हुकूमती कार्रवाई को जबर करार देते हुए राहुल गांधी की खामोशी पर सवाल उठाया। एहतजाजी तलबा ने KTR से मुलाकात करके 400 एकड़ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ में मदद की दरख्वास्त की। KTR ने BRS की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हुकूमत पर रियल इस्टेट मुनाफे को ज़्यादा अहमियत देने का इल्ज़ाम लगाया। వాస్తవం ఏంది అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎలక్షన్ ముందే చెప్పారు, రియల్ ఎస్టేట్ అంటే రేవంత్ రెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి అంటే రియల్ ఎస్టేట్ అని. ఫస్ట్లో మనమే అప్పుడు జాగ్రత్త పడి ఉండాలి. ఎలక్షన్లు అయిపోయిన కొత్తలో, ఎలక్షన్ కంటే ముందో ఆ రోజు వచ్చిండు, అక్కడ ఫుట్బాల్ ఆడిండు. హెచ్సియూకి వచ్చిండు, ఫుట్బాల్ ఆడిండు. అప్పుడే కన్ను పడ్డది భూముల మీద. ఇప్పుడు పిల్లల్ని ఫుట్బాల్ ఆడుతూ ఉన్నాడు, లెక్క చేయట్లేదు. నా డబ్బుల కోసం, మా కమిషన్ల కోసం ఏదైనా సరే, పిల్లలు చచ్చినా సరే, ఏదేమైనా సరే, కానీ నేను వదిలిపెట్టను అన్నట్టుగా రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహారం ఉన్నది. మరి నేను అడుగుతున్నా, మీకు బాధ్యత లేదా రాహుల్ గాంధీ గారు? మీ ముఖ్యమంత్రిని నియంత్రించాల్సిన బాధ్యత, ప్రజాస్వామికంగా ఉండాల్సిన బాధ్యత, ప్రజాపాలన అన్నప్పుడు అందులో కొద్దిగా ప్రజాస్వామిక స్ఫూర్తి ఉండాలనే ఇంగితం మీకు లేదా? ఇక్కడ నెమళ్ళ రోదనలు, అక్కడ జింకలు పరిగెడుతున్న విధానం ఏం కనబడతలేదా మీకు? ధ్వంసం కాబోతున్న చెరువులు కనబడతలేవా? దెబ్బతినబోతున్న పర్యావరణం కనబడతలేదా? అక్కడ కొన్ని ఎగ్జాటిక్ స్పీషీస్ ఉన్నాయి, ఫ్లోరా ఫౌనా ఉంది అక్కడ పెద్ద ఎత్తున. ఇదంతా ధ్వంసమైపోతుంటే మీకు, మీ నాయకత్వానికి ఇదేం వినబట్టలేదా అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. తప్పకుండా ఆ పిల్లలు ఏ రకంగా పోరాటం చేసినా వారికి అండగా నిలబడతాం. ఈ 400 ఎకరాల్లో నిన్న మొన్న మీరు చూసింటారు, వందల సంఖ్యలో మెషిన్లు పోయి అర్ధరాత్రి. నేను అడుగుతా ఉన్నా, మీరు ఒకటి ఆలోచన చేయండి. శుక్రవారం, శనివారం, ఆదివారం, ఈరోజు సోమవారం రంజాన్. ప్రభుత్వానికి తెలిసి 4 రోజులు కోర్టుకు సెలవులని. అందుకే ఇబ్బడి ముబ్బడిగా మెషిన్లను పంపి వందల సంఖ్యలో పోలీసులను పెట్టి అడ్డం వచ్చిన పిల్లలను ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టి వాళ్ళను ఆడపిల్లల నుంచి కూడకుండా బట్టలు చింపి ఒక దుశ్శాసన పర్వానికి తెరదీసి ఇంత అరాచకం ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చేస్తున్నదో, మరి అక్కడ పక్షులు, అక్కడ నెమళ్ళు కేకలు పెడుతున్నాయి, గొంతు చించుకుంటున్నాయి. మాకు జరుగుతున్న ఈ అన్యాయం మీకు కనబడతలేదా, వినబడతలేదా అని చెప్పి రోధిస్తున్నాయి, ఏడుస్తున్నాయి. ఇది మీకు వినబడతలేదా రాహుల్ గాంధీ గారు? నేను అడుగుతా ఉన్నా. పర్యావరణ ప్రేమికులు, దేశ స్థాయిలో, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు, మేధావులు మౌనంగా ఎందుకున్నారని మేము అడుగుతున్నాం, పిల్లలు అడుగుతున్నాం. మీకేం కనబడట్లేదా? ఫ్యూచర్ సిటీలో 45,000 ఎకరాలు మీరు సేకరించి అమ్ముకుంటానని ఓపెన్గా బడ్జెట్లో చెప్తున్నారు, బయట చెప్తున్నారు. మరి 400 ఎకరాలు వదిలేస్తే మీకు పోయేదేముంది, వచ్చిన నష్టం ఏముంది? పశ్చిమ హైదరాబాద్ భవిష్యత్తులో ఢిల్లీలాగా ఎయిర్ క్వాలిటీ దెబ్బతిని ఊపిరి పీల్చుకోవడమే కష్టమయ్యే ప్రమాదం ఉండే అవకాశం ఉంది. మీరు ఈ 2,400, 2,500 ఎకరాలు ఇట్లే ఉండనిస్తే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ కింద అది బ్రహ్మాండంగా మరి మనకి ఇక్కడ లంగ్ స్పేస్ లాగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది, ఒక విశ్వవిద్యాలయానికి కూడా ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది.
ظہیرآباد عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز ٹھیک 8:30 بجے بلا تاخیر پرامن طریقے سے ادا کی گئی، جس میں ہزاروں فرزندان توحید نے شرکت کی۔ اس موقع پر ظہیرآباد اسمبلی کانگریس انچارج چندر شیکھر نے عیدگاہ پہنچ کر لوگوں سے ملاقات کر کے عید کی مبارکباد دی۔ اسی طرح ظہیرآباد کے رکن پارلیمنٹ سریش کمار شیٹکار نے سابق انڈسٹریل چیئرمین محمد تنویر کی رہائش گاہ پہنچ کر انہیں عید کی مبارکباد دی۔ بعد ازاں انہوں نے ظہیرآباد کی مشہور شخصیت خدیر سیٹھ، مجاہد سیٹھ اور سابقہ میونسپل کونسلر محمد یونس کے گھروں پر جا کر بھی عید کی مبارکباد پیش کی۔ واسطے اللہ رب العزت کے اعتماد کے پیچھے زائد 6 تکبیروں کے ساتھ یہ نیت ہے، میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز واسطے اللہ کے قبلہ میں ہو کر اعتماد کے پیچھے زائد 6 تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ اس میں الفاظ آگے پیچھے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی عید الفطر منانے اپنے آبائی وطن گمبھی راؤ پیٹ پہنچے، جہاں انہوں نے مقامی عیدگاہ میں نماز عید ادا کی اور اپنے خطاب میں انہوں نے مسلمانوں کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے رمضان کی برکتوں کو سال بھر اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور مستحقین کی مدد جاری رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کردہ وقف و ترمیم بل پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسلم اداروں کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بل کی مخالفت میں جمہوری انداز میں آواز بلند کریں۔ ساتھ ہی مقامی ملی مسائل پر بات کرتے ہوئے انہوں نے مساجد اور دیگر دینی و سماجی اداروں کی ترقی کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ سے دینے کے باوجود بھی ہم اس کو استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں باہر جا کے پیسہ خرچ کر کے، کیونکہ شادی ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، شادی کا بوجھ جو شادی کرتا ہے اس کے والدین کو پتا ہوتا ہے، اس لیے جو شادی خانہ ہے، اردو گھر کم شادی خانہ ہے، وہ ہمارا کہیں نہ کہیں بالکل چھوٹا پڑ رہا ہے، تنگ دستی کا مطلب بالکل ایک کنجسٹڈ ہوتے جا رہا ہے، عمارت چھوٹی ہے، زمین زیادہ ہے۔ اس کے لیے بھی میں آلریڈی گورنمنٹ کو میری طرف سے ایک 50 لاکھ کا پرپوزل بھیج چکا ہوں۔ اب جو شادی خانہ ہے اس کو توڑ کر پورا سلیب ڈال دے کے، بڑا سلیب ڈال دے کے، اس کو سامنے سے ایک اچھا سا شادی خانے کا 2 گیٹ دے دے کے، خواتین کے لیے الگ اور جینٹس کے لیے الگ، اور پیچھے کچن بنا کے، آفس روم، اسٹور روم بنا کے، اور وہاں پر 2 امپلائی، پرماننٹ امپلائی کے لیے ایک مینیجر اور ایک اس کا ایک اٹینڈر کے لیے، وہ بھی میں بات کیا ہوں۔ جیسا یہ اماؤنٹ منظور ہو جاتی تو اسٹاف کا بھی یہیں سے گاؤں میں سے کسی 2 نوجوان بےروزگار لوگوں کو وہاں پر دونوں کو نوکری پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم شادی خانے کے، کیونکہ 2 اہم مسئلے ہیں، اس سے ہٹ کے کچھ ذاتی مسئلے جو بھی ہے کسی کا، جس طریقے کے حکومت تلنگانہ اب جو نئے اسکیمز لے کے آئی، کیونکہ یہ موقع ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں نوجوان آپ لوگ آگے بھی بات بڑھائیے۔ جو ابھی جو لونز کا جو اسکیم آئی ہے، 50,000 روپے، 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے اور 4 لاکھ روپے کا، جو اگر 50,000 روپے کا جو لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کو بالکل معاف ہے، پر 100% سبسڈی ہے، اور جو 1 لاکھ کا لون اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے 80% سبسڈی ہے، 20,000 روپے بننا پڑتا ہے، کاروباری لون ہے وہ، اور 2 لاکھ کا جو لون لیتے ہیں ان کو 60% سبسڈی ہے، اور 4 لاکھ کا۔ تو آپ لوگ جو کرائٹیریا میں ایلیجبل ہے، بینک میں جائیے، آپ آن لائن اپلائی کیجئے، جو کرائٹیریا میں آپ ایلیجبل ہے وہاں پر آپ اپلائی کیجئے۔ جس کو گورنمنٹ کے ذریعے اگر ڈائریکٹ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، جس کو نہیں آتا ہے ان کو جو آن لائن اپلائی کرتے ہیں وہ درخواستیں میرے کو لے کے دیجئے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے، کیونکہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین بھی مطلب جو قریبی آدمی ہے، وہ بھی ایک مسلم ہمدرد اور ایک سینئر قائد ہے عبید اللہ کوتوال صاحب، ان کے ذریعے جو بھی ہے میں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے معاشی اپنے کو مدد، کیونکہ معیشت سدھرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہماری معیشت نہیں سدھریں گی، اس میں ہر چیز کا معیشت کا دار و مدار ہے۔ اگر آپ کی معیشت سدھرے گی تو آپ کے گھر میں خوشحالی آئیں گی، آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے، آپ کی شادی وغیرہ کے لیے آسانی ہوگی۔ اس لیے اس چیز کے اوپر دھیان دیجئے۔ ہمارے لوگ نوجوان باہر گھومتے ہیں، موبائل کا، ٹیکنالوجی کا، کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اپلیکیشن ڈالنے میں اپنی مہارت بتائیے۔ آپ جو ہمارے پاس جو لوگ جس کو پتہ نہیں ہے، جو لوگ نہیں جانتے ہیں، جو موبائل پہ گورنمنٹ کے اسکیمز کو نہیں جانتے، ہمارے غریب لوگ ہیں، ان کے پاس جا کے آپ بولیے، نوجوان ہے تو ان کو بول کے ان کو اپلائی کیجیے، آپ وہ بھی ثواب ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے ان کو راغب کر کے آپ اپلیکیشن ڈالیں گے، اگر ان کو اپلیکیشن میں ان کو لون آئے گا، پیسہ آئے گا، ان کے گھر میں اگر چولہا جلے گا تو جب تک ان کے بچے ان کے بڑے گھر میں کھائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے نوجوان لوگ
लोग इसमें आगे। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब CPM, BJYM और CPI के कई कायदीन ने यूनिवर्सिटी में दाखिल होने की कोशिश की और पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब वाटा फाउंडेशन नामी NGO ने तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि मुतनाज़ अराज़ी को नेशनल पार्क करार दिया जाए। अदालत ये केस की समाअत कल मुकर्रर की है। बता दें कि हुकूमत की जानिब से 400 एकड़ अराज़ी की नीलामी के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया गया। GHMC ने जायदाद टैक्स वसूली में नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 2000 करोड़ रुपए का हदफ बुर कर लिया है। माली साल 2024-25 के लिए 1970 करोड़ रुपए का निशाना मुकर्रर किया गया था। हुकाम का अंदाज़ा है कि मज़ीद 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी हो सकती है। हुकूमत ने साल 2025-26 के लिए नई स्कीम का ऐलान किया है, जिसके तहत 30 अप्रैल तक टैक्स अदा करने वालों को 5% रियायत दी जाएगी। GHMC कमिश्नर ने रिकॉर्ड वसूली पर ओहदेदारों और अमले की मेहनत को सराहा। हैदराबाद के हयात नगर लक्ष्मी प्रिया कॉलोनी में एक प्लास्टिक के गोदाम में शदीद आग भड़क उठी। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड का अमला 2 फायर इंजनों के साथ मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश की। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक आग से तकरीबन 20 लाख रुपए का नुकसान बताया गया। मुकामी अफराद का कहना है कि हिफाजती इक़दामात की कमी हादसे की वजह बनी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग कैसे लगी इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी है। रियासत गुजरात के एक ज़िले में मंगल को पटाखों की फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लगने से 7 अफराद हलाक हो गए। धमाके से इमारत के कई हिस्से मुनहदिम हो गए, जिसके बायस कई अफराद मलबे में दब गए। हुकाम के मुताबिक बचाव ऑपरेशन जारी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, जबकि रियासती आफात अमला भी राहत कारी में मसरूफ़ है। गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। ए दीपा वीडियो नागी 4-5 निज़ामाबाद में ईद उल फित्र मजहबी जोश व खरोश और इत्तेहाद के साथ मनाई गई। कदीम व जदीद ईदगाहों में हज़ारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की, जहाँ उलमा इकराम ने रमज़ान मुबारक की इबादत और तक़वा पर रोशनी डाली। नमाज के बाद वक्फ़ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने सियाह पट्टियाँ बांध कर बिल को वक्फ़ जहादों पर हमला करार दिया और फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए भी ख़ुसूसी दुआएँ की गई। ईदगाह कमेटी ने तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, पुलिस कमिश्नर P. साई चैतन्य IPS और दीगर महकमों का कामयाब इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। सियासी व मजहबी क़ायदीन ने ईदगाहों का दौरा करके मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो वक्फ तरमीमी बिल को फौरन वापस ले ले और मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने के अमल से बाज रहे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये जो दुआ है ना, दुआ का अमल। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में ईद उल फित्र रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। ईदगाह मिरालम में 4 लाख से ज़ायद अफराद ने अदा की नमाज ईद। साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली की KCR से मुलाकात, ईद उल फित्र की दी मुबारकबाद। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर आइंदा 3-4 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशकियासी।
KTR का कांग्रेस हुकूमत पर सख्त हमला। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ज़मीन मामले पर राहुल गांधी की खामोशी पर किया सवाल। GHMC ने जायदाद टैक्स वसूली में तारीख रकम की। 2000 करोड़ रुपए का हदफ उबूर। हुकूमत ने नए माली साल के लिए रियायती स्कीम का किया ऐलान। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कशीदगी। सियासी रहनुमा गिरफ्तार। मुतनाज़िया अराजी पर हाई कोर्ट में कल होगी समाअत। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।